विश्व कल्याण बोलो। क्योंकि माहौल राममय है, देश राममय है, तो हमारा स्टूडियो भी राममय है। राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अरे भाई 22 के बाद जाओगे ना तो क्या मूर्ति बदल जाएगी? ट्रस्ट बदल जाएगा, ये पुजारी बदल जाएगा। जालीदार टोपी लगा के सरकारी खर्चे से 5,000 रुपए की प्लेट। राम भक्त नहीं है, राम भक्त हैं। अपने नेता पे जब आपको भरोसा नहीं है तो उस पार्टी में क्यों हो? जो निमंत्रण देना है उसे जानता नहीं, तीसरे दिन चिट्ठी लिखते हैं, आदरणीय चंपक राय जी। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सबको मेरी नमस्कार और राम राम भी। मैं हूं अमीश देवगन। राम नाम की महिमा देखिए। अभिवादन में राम राम, सुशासन में राम राज्य, दुविधा में राम जाने और दुख में हे राम। यानी सनातन में श्रद्धा रखने वाले हर व्यक्ति के लिए जीवन के हर पल में, जीवन के हर क्षण में राम ही राम है, यानी रोम रोम में राम है। लेकिन इन्हीं प्रभु श्री राम के नाम पर विपक्ष सियासत का हर दांव आजमा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक इवेंट करार दे दिया गया है। कार सेवकों पर गोली कांड को जायज ठहराया जा रहा है, और तो और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पूरे के पूरे विपक्ष ने किनारा ही कर लिया है। लेकिन आज का बड़ा मुद्दा यह है, इस वक्त देश की सियासत पूरी तरह से राममय हो गई है। खुलकर अयोध्या और श्री राम के साथ है, और तो कोई विरोध का झंडा उठाकर खड़ा है। कोई प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को सिर माथे से लगा रहा है, तो कोई इस निमंत्रण को ठुकरा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या 2024 की चुनावी जंग भी प्रभु श्री राम के नाम पर ही लड़ी जाएगी? आज इसी सवाल पर जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राम नाम की धुरी, सियासत है पूरी। तो आज इस हफ्ते का यह देश है हमारा, इसी विषय पर व्यूअर्स जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए आज के कार्यक्रम का। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। आखिरकार रामलला अपने महल में पहुंच चुके हैं। अब बस 22 जनवरी का इंतजार है, जब प्राण प्रतिष्ठा के साथ रामलला पूरी तरह से विराजमान हो जाएंगे। आराध्य के दर्शन टेंट में करने की दशकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही है। लेकिन अयोध्या और राम मंदिर को जिन लोगों ने हमेशा से विवादों में रखा है, वो आज भी अपने काम में लगे हुए हैं। ताजा विवाद राहुल गांधी के भरोसेमंद दिग्विजय सिंह के एक बयान से खड़ा हो गया है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि रामलला की जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो तो बाल स्वरूप की नजर नहीं आती है। All these silly question, these are all according to me silly question. A new temple and with a lot of thought process, after completing the lot of thought process, new ideas have been decided. दिग्विजय सिंह जी की उनकी तो आदत ही है कुछ ना कुछ बोलने की, उनके बोलने का महत्व तो खत्म हो गया है। इसलिए आप ऐसे लोगों की बात मत करिए ना जो बेवजह बोलते हो। उनकी बात का जवाब देना भी समय की बर्बादी है, मेरी और आपकी। ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने कहा था कि बीजेपी का मकसद सिर्फ मस्जिद तोड़ना था, मंदिर बनाना नहीं। उधर शिवपाल यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले काले अध्याय का बचाव किया है। देखिए, संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था। जो बाबू मस्जिद थी तो उस पर भी अगर इन लोगों ने तोड़ा था, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन इन सारे विवादों से दूर प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों पूरी शिद्दत के साथ
प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन के कड़े अनुष्ठान का पालन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों जमीन पर एक कंबल पर सो रहे हैं, केवल नारियल पानी पी रहे हैं, गौ पूजा और गाय को खाना खिला रहे हैं, प्रतिदिन अन्नदान और वस्त्र दान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिरों के दर्शन भी कर रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर चौतरफा फंसा हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगर न्योता स्वीकार किया तो उन्हें राम मंदिर में बीजेपी के योगदान को मानना पड़ेगा और स्वीकार करने पर उन पर कई तरह से आरोप लगेंगे, जिसका नुकसान चुनाव में हो सकता है। इसलिए राहुल गांधी 22 जनवरी को गुवाहाटी के शिवधाम जाएंगे। ममता बनर्जी 22 जनवरी को काली घाट में पूजा करेंगी। अखिलेश यादव ने कहा कि वो 22 के बाद अयोध्या जाएंगे। शरद पवार भी 22 के बाद जाने की बात कह चुके हैं। आप कब जाएंगे राम मंदिर? सवाल है कि क्या 24 के चुनाव में राम धुरी बन चुके हैं, और अगर ऐसा है तो रामलला किसका बेड़ा पार लगाने जा रहे हैं? और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, क्योंकि देश का माहौल राममय है। जैसा मैंने पहले बताया, हमारे स्टूडियो का माहौल भी राममय है। मेरे साथ लखवीर सिंह लक्का है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए लक्का जी का। लक्का जी, मेरे साथ एक और भी सरप्राइज है आपके लिए। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हैं, उनको भी बुला लेता हूं मैं। क्या बात, क्या बात। आचार्य जी, लक्का जी की हाल है बादशाह? कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम की जो मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। की जो केसरी के लाल, की जो केसरी के लाल मेरा, वो मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया। मैं राम संग जपता तुम्हारा प्रभु नाम, मैं राम संग जपता, मैं राम राम जपता जपता हूँ तेरा नाम, मैं राम राम जपता जपता हूँ तेरा नाम। तो अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय हनुमान, जय जय हनुमान। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आचार्य जी, पीर पर्वत सी भारी है, पीर पीड़ा, पीर पर्वत सी भारी है, जतन कोई बता जाओ। पीर पर्वत सी भारी है, जतन कोई बता जाओ। पीर पर्वत सी भारी है, जतन कोई बता जाओ। सांस थमने लगी अब तो चले आओ, चले आओ। सांस थमने लगी अब तो चले आओ, चले आओ। सांस थमने लगी अब तो चले आओ, चले आओ। सांस थमने लगी अब तो चले आओ, चले आओ। प्राण प्रतिष्ठा का ये समारोह, प्राण प्रतिष्ठा का ये समारोह विश्व गुरु बनवाएगा। श्री राम जन्मभूमि का झंडा दुनिया में लहराएगा। राम जन्मभूमि का झंडा दुनिया में लहराएगा। आंखें तरस गई दर्शन को, कब तू झलक दिखाएगा। राम जन्मभूमि का झंडा दुनिया में लहराएगा। राम जन्मभूमि का झंडा दुनिया में लहराएगा। बोलो
सियावर रामचंद्र की बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और अब वक्त है नजर डालने का कि आज की बहस के मुद्दे क्या है। विपक्ष की छवि राम विरोधी बन गई है, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, राम 2024 की सियासत की धुरी बन गए हैं, दूसरा बड़ा मुद्दा, राम 2024 की सियासत की धुरी बन गए हैं। और तीसरा अहम मुद्दा, मंदिर को 5,000 करोड़ के दान में देश का मत दिख रहा है। 5,000 करोड़ का दान मिला है, यानी राशि मिली है मंदिर को, तो देश का मत भी इससे दिख रहा है। लेकिन क्योंकि माहौल राममय है, देश राममय है, तो हमारा स्टूडियो भी राममय है। और मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है आज की चर्चा में, परिचय करा देता हूं। पहला नाम है बीजेपी के प्रवक्ता का, गौरव भाटिया का। आचार्य प्रमोद कृष्णम का, उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता। विवेक श्रीवास्तव, लेफ्ट के बड़े नेता, उनका अभिनंदन है। तो देश का माहौल राममय है, सियासत की धुरी क्या राम के इर्द गिर्द आके अटक गई है 2024 से पहले? आप सबका अभिनंदन है एक बार फिर इस मंच पर। और जनता जनार्दन, आपका अभिनंदन है। ये जो गीत चल रहा था, ये न्यूज 18 ने रामधुन बनाई है, ये न्यूज 18 ने रामधुन बनाई है। और शुरुआत करते हैं आपसे आचार्य जी। आचार्य जी, आज की चर्चा की शुरुआत आपसे करनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि देश तो राम के करीब जाने को आतुर हो रहा है, लेकिन विपक्ष जो है वो राम के विपरीत जाने को आतुर हो रहा है। ऐसा क्यों? प्रतीत ऐसा हो रहा है। भाई, आप विपक्ष को एक होने नहीं देते ना। मैं उन्हें नहीं देता एक। हाँ, उसमें आपकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। युगों युगों तक जब इतिहास लिखा जाएगा तो अमीश देवगन का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। क्यों क्यों? दूसरी बात, जहाँ तक भगवान राम का प्रश्न है, तो मैं तो बिल्कुल इसको साफ कर देना चाहता हूँ। ना कोई लेकिन है, ना कोई बट है, ना कोई किंतु है, ना कोई परंतु है। राम हमारी आस्था के आधार हैं। राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। राम के बिना जब भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है, तो भारत के लोकतंत्र की कल्पना कैसे की जा सकती है? जी। राम और अमीश देवगन जी, ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरा विचार है। भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जब संविधान उन्होंने भारत को सौंपा है, तो उस भारत के संविधान के पन्नों पर श्री राम के दरबार का चित्र अंकित है। बात तो बड़ी सुंदर कर रहे हैं आप, लेकिन देखिए, आपको मैं टोक रहा हूं बीच में 30 सेकंड के बाद ही, लेकिन बात तो इतनी आप सुंदर कर रहे हैं, लेकिन राम काज करीबे को लोग आतुर होते हैं, लेकिन आपके नेता जाने कोई आतुर नहीं है राम काज के लिए। गौरव भाटिया, कार सेवकों पर गोली चल जानी चाहिए थी, वो संविधान को बचाने के लिए हुआ, ये अब शिवपाल यादव जी भी कह रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य तो कह ही रहे थे। क्या आपको लगता है कि आप लोग भी पॉलिटिकली राम नाम को पॉलिटिकली कैश करना चाहते हैं? माफी इस शब्द के लिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं। सबसे पहले तो सियावर रामचंद्र की, अब देखा आपने। और दूसरी बात मैं कहूंगा, और बहुत सम्मान से कहूंगा, वो व्यक्ति, वो संस्था, कोई भी पार्टी ऐसी पैदा नहीं हुई है जो भगवान राम के नाम को कैश कर ले। ये तो भगवान राम की कृपा होती है तो पार्टी आगे बढ़ती है, 200 से 303 तक पहुंचती है और जनता की सेवा करती है, और भगवान राम का आशीर्वाद मिलता है। नरेंद्र मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, तीसरी बार भी वही बनेंगे, भगवान राम का आशीर्वाद। अब याद करिए, वो मैं तस्वीर लेके आया हूं। 2 भाई थे, नाम था राम और शरद कोठारी बंधु। गोली चलती है ना, अच्छे पतलून गीली हो जाती है, दूसरी तरफ भागते हैं। और ये तो केवल 2 हैं, ऐसे लाखों थे। आदेश दिया, सपा की सरकार थी, कि निहत्थे कार सेवकों पे गोली चला देना। ये भाई राम और शरद, क्या ऊर्जा थी, क्या जज्बा था, क्या समर्पण था राम मंदिर के प्रति। ये आगे बढ़ते रहे, गोली लगी माथे पे, गोली लगी सीने पे। और ये अयोध्या में लोग कह रहे हैं, जब वो गिरे तो उन्होंने सबसे पहले बोला, मेरा जीवन धन्य हो गया
क्योंकि भगवान राम ने मुझे भेजा ही था भव्य राम मंदिर बनाने के लिए। ये जो इंतजार है ना 550 साल का, ये एक और बड़ा संदेश देता है। तलवारों से इतिहास नहीं लिखा जाता है। सहिष्णु होना, अडिग होना, अटल होना, एक बार अगर कोई लक्ष्य देख लिया तो उसको प्राप्त करके चाहे जीवन ही क्यों ना देना पड़े, यह सुनिश्चित करना कि स्वर्णिम युग आएगा, भारत आगे बढ़ेगा। यह किसी ने किया है तो हिंदुओं ने किया है। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं हिंदू। देखिए, सकारात्मक चर्चा हो रही थी और यहां पे आचार्य जी हैं, आज ये मंच मिला है तो एक बात और कहूंगा। कांग्रेस पार्टी का डीएनए जो है वो हिंदू विरोधी है, हिंदू आतंकवादी। अरे जिसने आज तक किसी चींटी को नहीं मारा उसको आतंकवादी बुला दिया तुमने। लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं, क्या किसी की हिम्मत है? और बुरा लगेगा लेकिन कहना चाहता हूं, कोई कह सकता है कि लड़के जालीदार टोपी लगा के मस्जिद में जाते हैं और उसके बाद लड़कियां छेड़ते हैं? नहीं कह पाएगा। यह हिंदुओं को प्रताड़ित करने की बात है। जी, और खड़गे जी ने कहा, ये मोदी जी अगर दोबारा आएंगे तो सनातन धर्म जो है वो मजबूत हो जाएगा। मैं आज इतना कहूंगा, इनके अंदर जो हिंदुत्व है, हिंदू की ताकत है और ये जान गए हैं कि भारत में भगवान राम कण कण में है। मैं प्रणाम करता हूं कि कांग्रेस पार्टी में रहते हुए ये जज्बा इनमें है। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी। अब मैं राजकुमार भाटी के पास आता हूं। राजकुमार भाटी, उदयनिधि स्टालिन कहते हैं, इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, हम मस्जिद तोड़कर बनाए गए मंदिर के समर्थन में कभी खड़े नहीं हो सकते। शिवपाल यादव कहते हैं जो गोली चली थी वो बिल्कुल ठीक चली थी, संविधान को बचाने के लिए चली थी और सरयू को लाल कर दिया गया था। क्या आपको लगता है कि बार बार राम भक्तों पर गोली चलाने की बात को अभी भी बोलना, क्या आपको लगता नहीं है जख्मों को कुरेदना है? अगर आप राम मंदिर के न्योते को अस्वीकार कर रहे हो तो यह बोलने की आवश्यकता क्या है? नहीं, अगर चर्चा में मैं इसका जिक्र करता गोली का तो हम दोषी थे। ये तो आप कुरेद रहे हो बार बार। आप 2 बार कह चुके, बीजेपी के प्रवक्ता ने भी इसका जिक्र किया। शिवपाल यादव का बयान है सर। जब नहीं, उनसे किसी ने पूछा होगा। अब इस डिबेट में जब आप मुझसे पूछोगे तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, वरना हमारा तो एक ही स्टैंड है जी। राम बहुत बड़े हैं इन चीजों से। आपने शुरू में कहा तो गोली क्यों चलाई? अब वही तो बात आ गई, आप गोली से आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप गोली पे केंद्रित करना। फिर हमसे कहते हो गोली का जिक्र बार बार क्यों करते हो? गोली को जस्टिफाई कर रहे हो सर। गोली चलना, राम भक्ति दोनों अलग अलग चीज हैं। कैसे? राम भक्त पे तो गोली चली थी। गोली चली थी देश के संविधान की रक्षा के लिए, देश के कानून की रक्षा के लिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की रक्षा के लिए। और यह किसी भी सरकार का दायित्व बनता है, वो संविधान की शपथ लेती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान में 72 हिंदुओं को गोलियों से भून दिया था आंदोलन में, जो गुर्जर आंदोलन में। हरियाणा में जाट आंदोलन में 11 जाटों को गोलियों से भून दिया था। आप जो हमारे विरोधी हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों में और चाहे मीडिया में हैं, वो बार बार कहते हैं सरयू का पानी लाल हो गया था, सरयू का पानी लाल हो गया था। इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं और हमें खलनायक की तरह पेश करते हैं। पहली बात, मुख्यमंत्री, कभी कोई मुख्यमंत्री गोली चलाने का आदेश नहीं देता है। संविधान में उसका यह अधिकार ही नहीं है। गोली चलाने का आदेश मौके पर मजिस्ट्रेट और पुलिस कप्तान देते हैं। बिल्कुल सही। पहली बात। दूसरी बात, जी जी जी, 14 लोगों की मौत हुई थी अयोध्या में, 2 लोगों की बाद में अस्पताल में हो गई थी। 16 के अलावा 17वां नाम आज तक कोई नहीं दे पाया। झूठ आप कितना ही बोलो, लेकिन दुर्भाग्य क्या है, जो अपराध कर रहे थे, जो कानून तोड़ रहे थे, उन्हें तो महिमा मंडित किया जाता है, और जो कानून की रक्षा के लिए खड़े थे उनको खलनायक बताया जाता है। क्या किसी पुलिस वाले पर मुकदमा चला? क्या किसी न्यायालय में मुकदमा हुआ कि गोली गलत चली थी? बिल्कुल सही बात। क्या कोई जांच आयोग ने कोई रिपोर्ट दी कि गोली गलत चली थी? मैं जानना चाह रहा हूं, आप बोल रहे हैं कि आपके अनुसार 16 कार सेवक
की मेरे अनुसार पुलिस नहीं, की सरकारी गोली रिकॉर्ड के सरकारी अनुसार। रिकॉर्ड के अनुसार 16 कार सेवकों की जान गई, यही कहा ना आपने। लेकिन मुझे बताइए कितने पुलिस कर्मियों को घायल हुए थे तब जब कार सेवकों पे गोली चलानी पड़ी। लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, आपने बोला डीएम फैसला लेता है, प्रशासन फैसला लेता है, पुलिस फैसला लेती है। तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने क्यों कहा मुसलमानों तुम्हारे लिए मैं गोली चलवा सकता था, कार सेवकों को मरवा सकता था, इससे ज्यादा और मैं क्या करता? यह सफाई उन्हें क्यों देनी पड़ी थी? इतिहास में कई सारी चीजें दर्ज है राजकुमार भाटी जी, इसलिए अगर आप कई बातें बोलेंगे तो बहुत सी बातें आगे भी आएंगी। जवाब आप जवाब दें। आईएएस और आईपीएस राज्य के नौकर होते हैं, राज्य के कर्मचारी होते हैं जी। वो किसी पार्टी के या किसी मुख्यमंत्री के, किसी प्रधानमंत्री के कर्मचारी नहीं होते हैं। उन्हें पूरी पावर होती है कि वो क्या निर्णय लेंगे। उस समय जो मौके पर मजिस्ट्रेट और आईएएस और आईपीएस तैनात थे और जो फोर्स जिस फोर्स ने निर्णय लिया था, क्या किसी के खिलाफ भारत के किसी न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ? अगर उन्होंने गलत काम किया था ठीक है तो उन पर मुकदमा चलने चाहिए। सुनिए आप जी, जी। थोड़ा सुनिए। मुकदमा दर्ज हुआ कल्याण सिंह के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी कल्याण सिंह को। कोर्ट में खड़े हुए आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती, रितंबरा, जो भारत के कानून के दोषी हैं, जो भारत के कानून के अभियुक्त हैं, जो भारत के कानून को तोड़ने वाले हैं। शिवपाल यादव का बयान आ रहा था 3 दशक के बाद, कह रहे थे हमने गोली चलाई, ठीक किया क्योंकि संविधान की रक्षा करी है। और यह मुलायम सिंह यादव जी से बड़ा नेता आज तक सभा में पैदा नहीं हुआ। 27 साल बाद उनका बयान लेके आया हूं, कहते हैं कार सेवकों पे और गोली चलानी पड़ती और कार सेवकों को मारना पड़ता तो मार देता। यह होती है ओछी, घटिया, सांप्रदायिक तुष्टीकरण की राजनीति कि अगर तुम हिंदुओं को मारने के लिए और कहो कि यह ठीक किया क्योंकि मुसलमान का वोट मिल जाए। अखिलेश यादव को न्योता आया, अमीर जी न्योता आया, ये हिंदुओं का दिल है, बड़ा है, कहता है कि अगर पापी ने पाप किए धो ले। गए नहीं, कहने लगे धर्म जो है वो निजी विषय है। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये जालीदार टोपी लगा के सरकारी खर्चे से 5,000 रुपए की प्लेट इफ्तार पार्टी देते हो मुख्यमंत्री होके, जब तुम मुसलमान हो नहीं, तब ये धर्म निजी विषय था या नहीं? लेकिन अखिलेश ने, मैं एक बात ऐड कर दूं, अखिलेश यादव ने यह भी कहा, जो उनकी मैंने चिट्ठी को पढ़ा, उन्होंने बोला कि हम इस 22 जनवरी के बाद जाएंगे, ठीक है, सपरिवार जाएंगे, ये भी जाएंगे। विवेक जी, ये आप लोग चाह क्या रहे हैं? आप कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष बॉयकॉट करे। आपने ये लाइन शुरू से ली, सीताराम येचुरी ने ली, उसके बाद विवेक श्रीवास्तव ने ली, उसके बाद कांग्रेस ने ली, उसके बाद सपा ने ली, उसके बाद शरद राव पवार ने ली, उसके बाद कई सारे नेताओं ने ली, लालू यादव ने ले ली, उसके साथ साथ नीतीश कुमार का भी लग रहा है कि वो नहीं आएंगे अब। तो क्या आपको लगता है आपका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है? बधाई आपको इस बात की। नहीं, बधाई देश की जनता को देनी चाहिए और सबसे बड़ी बधाई तो माननीय शंकराचार्य को दीजिए। हमारी अपील माननीय प्रमोद कृष्णम जी से थी और आज भी है और अभी भी है, उस क्षण भी है जी, कि ना जाए 22 को और जाना है तो जाए शंकराचार्य के पास। ठीक है प्रमोद जी, नहीं 10 सेकंड प्रमोद जी को बोला, लाइन को आचार्य जी, बीजेपी की लाइन को दर्द हुआ है, बोल ले। आप बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, आपकी सच्चाई पे, आपकी निष्ठा पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। ठीक है, अब आचार्य जी की बारी है। आचार्य जी लेके जाते हैं आप सोनिया गांधी, आचार्य जी, कांग्रेस के डेलीगेशन को ये ले शंकराचार्य के पास, आचार्य जी, और वहां से आप करते टारगेट इनको। आचार्य जी, बात होती है। विवेक भाई अब आप शांत रहिए। आचार्य जी, इनकी सलाह को मानेंगे? बताइए। देखिए विवेक श्रीवास्तव जी, पहले तो मैं ये कह दूं, मुझे समझा नहीं रहे थे, धमका रहे थे। दूसरी बात, बड़ी गंभीरता से मैं कहना चाहता हूं, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट पार्टी से आते हैं, वामपंथी दल से आते हैं और बड़े विद्वान हैं, वैसे बड़ा तार्किक बात करते हैं, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं। लेकिन ये ऐसा चाहते हैं कि जो हाल देश की राजनीति में वामपंथ का हो गया वही कांग्रेस का हो जाए। तो अब मैं विवेक श्रीवास्तव जी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि विवेक जी, आपने अपनी तरफ से हमारी पार्टी में कुछ ऐसे बेताल भेज दिए हैं जो अगर जो मैं बड़ी गंभीरता से बात कर रहा हूं, ऐसे बेताल भेज दिए हैं कि जो हमारा विक्रम बेचारा सीधा चाल पे चलता है तो उसके ऊपर बैठ जाते हैं और उसे गलत कर देते हैं। तो ये जो आप मुझे सलाह दे रहे हैं, भगवान की असीम अनुकंपा और परमात्मा के
परम कृपा से मुझे निमंत्रण प्राप्त हुआ भैया, मैं भाजपा में नहीं हूं। मुझे भी कह रहे हैं आप भी मत जाओ। अरे भैया तुम तो नरक में जाओगे, मुझे ले जाना चाहते हो। और अमीश देवगन जी, मैं विवेक जी से कहना चाहता हूं, आज विवेक जी से कहना चाहता हूं, इन्होंने मुझसे अपील करी है, मैं कहना चाहता हूं आप भाजपा से लड़ो, राम से लड़ना छोड़ दो। नहीं भाजपा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं विवेक जी से कहना चाहता हूं कि भाजपा को लड़के भाजपा को हराया जा सकता है, भाजपा से लड़के भाजपा को हराया जा सकता है, लेकिन भारत की राजनीति में राम से लड़के राम को नहीं हराया जा सकता। मैं कहना चाहता हूं, मैं विवेक श्रीवास्तव से कहना चाहता हूं कि तमाम वामपंथ के इन कुनवा से आप कहो, और इनका एक और इधर भी देख लूं जरा, मैं तमाम विपक्ष के नेताओं से मैं आज बयान सुन रहा हूं और बड़े बड़े नेताओं के बयान सुन रहा हूं। वो कहते हैं साहब हम 22 तारीख को नहीं जाएंगे। 22 तारीख को इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये कार्यक्रम जो है संघ ने कैप्चर कर लिया है, बीजेपी ने कैप्चर कर लिया है, विश्व हिंदू परिषद ने कैप्चर कर लिया है, हम नहीं जाएंगे। अरे भाई 22 के बाद जाओगे ना तो क्या मूर्ति बदल जाएगी, ट्रस्ट बदल जाएगा, ये पुजारी बदल जाएगा, अयोध्या बदल जाएगी, भगवान राम का विग्रह बदल जाएगा, और जिस विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है क्या वो बदल जाएगा? तो मैं कहना चाहता हूं विवेक जी, अच्छा भाजपा नहीं होंगे। अरे भाई एक बात बताओ, किसी के लड़के का ब्याह है, न्योता आया, तुम उसे लिखो हम उस दिन नहीं आएंगे 10 दिन बाद आएंगे। अरे ये कोई बात है? 22 जनवरी सब लोग, हो सकता है कि इस बात के बाद मुझ पे बहुत हमले हो सकता है इस सच बोलने के लिए मुझे सूली पे चढ़ा दिया जाए, लेकिन मुझे सूली पे चढ़ने का कोई ना मलाल रहेगा ना फिक्र रहेगा। मैं अपने जीवन को राम के प्रति समर्पित करना बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप आचार्य। मैं कहना चाहता हूं कि 22 जनवरी को सारे विपक्ष को जो निमंत्रण मिला है मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का, उसे अस्वीकार करने का जो फैसला, उस पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि राम किसी एक पार्टी के नहीं हो सकते। हम सबके राम हैं और हमारे राम हैं। विचार करिए, हमारे हमारी अपील है, आप भी ना जाइए। वो कह रहे हैं पुनर्विचार करिए, आप भी ना जाइए। अस्वीकार कर दिया है, और मेरी तो ये अपील है, कर दिया है। और ये लेफ्ट के जो राहु केतु हैं, ये सब कांग्रेस में बैठ गए हैं आकर। राहु केतु कौन है? लेफ्ट के राहु केतु आकर। आपने कौन से राहु केतु हमारे यहाँ भेज दिए? बताएं। हम तो अपील कर रहे हैं, एक ही राहु है भारतीय राजनीति का, उसका नाम राहुल है, एल सरकार दो राहु मिल जाएगा। लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर लूं। एक सेकंड आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड फिर आपकी बात। विवेक जी, हमारी हालत वैसे ही बहुत खराब हो रही है, हमें ऐसी सलाह मत दो। मैं तो आपसे बार बार निवेदन करना चाहता हूं, और इस देश के तमाम प्रमुख नेताओं से, शरद पवार जी हों, लालू जी हों, अखिलेश जी हों, अरविंद केजरीवाल जी हों, ममता जी हों, सब भगवान का उत्सव है 22 जनवरी। ये भारत के गौरव का उत्सव है। भगवान जब लंका फतेह करके लौटे थे तो दिवाली मनाई गई थी, सुनिए, लेकिन एक नई दिवाली 500 वर्ष के बाद 22 जनवरी को मनाई जानी चाहिए। जी 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 जी, धार्मिक विषय है ये, धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। देखिए, मैं आज आपको जो उदाहरण देने जा रहा हूं, ये दोगलापन इनका दिखाता है। राहुल गांधी अगर निकलते हैं, उनके सामने ये सारे झुकते हैं, लेकिन जब राहुल गांधी निकलते हैं तो गिरगिट भी सलाम ठोक देता है। क्यों? अब देखिएगा। ऐसे ही अखिलेश यादव का, इन्होंने कहा, राहुल गांधी ने भी कहा है, अखिलेश यादव ने भी कहा है, ममता बनर्जी ने भी कहा है, अरविंद केजरीवाल ने भी पहले कहा था, धर्म एक निजी विषय है। अच्छा, ये जालीदार टोपी पहने, अरे भैया आप तो मुसलमान हो नहीं, लेकिन जालीदार टोपी, धर्म निजी विषय है। अच्छा, ये देखिए गिरगिटान के बड़े भाई, देखिए कह रहे निजी विषय है धर्म, लेकिन जालीदार टोपी पहनी है निजी विषय। नहीं, मुसलमान कोई दिक्कत नहीं, हिंदू से दिक्कत है। अच्छा, ये बिहार चलते हैं, देखिए लालू प्रसाद यादव, ये मुसलमान परिवार से है नहीं, लेकिन जालीदार टोपी है भाई, ठीक है, वोट बैंक है, हिंदुओं को गाली देनी है। अच्छा, इफ्तार पार्टी में कम्युनल डिवाइड नहीं होती है। इफ्तार इफ्तार पार्टी में हिंदुओं को गाली नहीं दी जाती। तो क्या प्राण प्रतिष्ठा में आप क्या बात कर रहे हैं? क्या प्राण प्रतिष्ठा में किसी धर्म को गाली दी जा रही है? आप क्या बात कर रहे हैं? आपने लड़ाई झगड़ा क्रिएट कर रखा है वोटों की राजनीति के लिए। आप भगवान ने आपको कद नहीं दिया, राजनीतिक कद पैदा करिए, मत करिए। हिंदू इन्होंने बोला, मैं बोलूंगा, इफ्तार की बात पहले पूरी करूंगा। इफ्तार पार्टी में नफरत नहीं होती। आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। विवेक जी शांत।
इसके बाद ये देखिए एक और जालीदार टोपी दिखाई नीतीश दी। कुमार चाहिए, सबको मिलना अब देखिए, चाहिए, कम्युनल हार्मोनी अब ये मुमताज देश एक है, सब एक है। मुमताज ममता ममता बनर्जी बनर्जी कहने पे देखा आपने प्लीज 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 अब विवेक जी। ढोंगी देखिए कैसे वक्त के साथ कभी कभी ढोंगी हिंदू चुनावी हिंदू बन जाते हैं। करोड़ों रुपया कांग्रेस पार्टी ने खर्च किया इस तस्वीर को इंटरनेट से हटाने के लिए। आपको मालूम है हम भी खोजी हैं, दूरबीन से ढूंढ के लाए हैं। बंद गले के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, चुनाव से पहले ढोंगी हिंदू बन के मंदिर भी चले जाते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है आप नहीं चाहते राहुल गांधी मंदिर जाएं? ये देश है हमारा में रुकूंगा मैं एक अंतराल के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ सवाल और जवाब। लेकिन क्या राम नाम की धुरी पर विपक्ष फंस गया है या बीजेपी की प्लानिंग जोरदार है? कौन असल में बड़ी गेम खेल रहा है? ब्रेक के बाद जानिए मेरे साथ। देखते रहिए व्यूअर्स, ये देश है हमारा। एक ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं। भाजपा का इवेंट है, पॉलिटिकल इवेंट है, कृपा करके आप कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में से हैं। देश है हमारा और आज का विषय है राम धुरी और सियासत पूरी। सर बीजेपी अगर राम जी के आदर्शों पे चलती है तो जिस तरीके से सीता मैया पे मिथ्या लगा था तो उन्होंने राज्य त्याग दिया था, छोड़ दिया था, तो क्या बीजेपी में कुछ नेताओं पे जो घोटाले के केसेस आरोप लगे हैं तो उन्होंने क्यों नहीं बीजेपी को छोड़ दिया? बीजेपी को छोड़ देते। उत्तर दे देता हूं। ठीक है, एक साथ दो सवाल, एक साथ दो सवाल। अमीर जी ऐसे हो नहीं पाएगा ना, एक फिर सेकंड उसका उत्तर एक सेकंड क्या पॉइंट है? सर मेरा सवाल ये है कि मैं भी हिंदू हूँ और मैं पूजा करता हूँ, लेकिन सर बेरोजगारी और महंगाई आज सबसे बड़ा मुद्दा है और इस पे भी आप जवाब देते हैं। ठीक है, गौरव भाटिया जवाब। अब मैं उत्तर दे दूं। देखिए मेरे भाई ने जो कहा राम राज्य, और अगर किसी पे आरोप लगा है तो उसको क्या कार्रवाई करे, यही आपका संदर्भ है। मैं मोटी मोटी एक बात बताता हूं। राम राज्य दो तो उदाहरण दे दूं। प्राण जाए पर वचन न जाए, आर्टिकल 370 हम संशोधित करके हटाएंगे, हटा के दिखाया है। व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी जी है। मंदिर वहीं बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे, तंज कसते थे। आज हम कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे और तुमको भी बुलाएंगे। वचन रखा कि नहीं? और तीसरी बात, आज हमारे पास संविधान है, कोई आरोपी है, कानून के तहत अगर दोष सिद्ध होगा तो उसको सजा होगी। इसमें हस्तक्षेप क्यों करें? और एक बात और देखिए, ये कांग्रेस के समय की तस्वीर है जो आज कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी ने कहा है। मैं तो उनके पैरों की धूल की बराबर भी नहीं हूं। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो मैं सम्मान करूंगा, लेकिन अरेस्ट हुए थे जयेंद्र सरस्वती जी, और 2004 नवंबर की बात है। और सारे शंकराचार्य ने कहा है मथुरा और काशी अमीश जी हिंदुओं को दे देना चाहिए। क्या सोनिया गांधी, लेफ्ट, सपा एक बार भी इस बात का समर्थन करेंगे? समर्थन बताइए, समर्थन लेफ्ट समर्थन करेगा? नहीं, हम नहीं मानेंगे। नहीं, अभी शंकराचार्य की बात मान रहे थे, ये भी मानो, फिर ये भी मानो। ये मान रहे हैं शंकराचार्य की बात? हम तो मान स्वामी निश्चलानंद ने साफ बोला है, सुन लीजिए, स्वामी निश्चलानंद ने साफ बोला है। नहीं, ये प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कोई सवाल नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूं, मुहूर्त जो है वो व्यक्तियों के लिए होता है, इंसानों के लिए होता है। भगवान के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। भगवान के लिए हर मुहूर्त शुभ है, शुभ है और शुभ है। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि मथुरा काशी भी हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। उनकी उस डिमांड के साथ है, हाँ या ना? हम कोर्ट के साथ हैं। इस देश में कोर्ट के साथ है ना? कोर्ट है तो कोर्ट ने राम कोर्ट ने इनको डेट दी है। अब रुकिए, कोर्ट ने इनको डेट दी है राम मंदिर की। नरेंद्र मोदी ने डेट दी है। अब रुकिए, 2024 के चुनाव के लिए श्री राम के नाम को भुला सके। राम भक्त नहीं है, चुनाव भक्त है ये, चुनाव भक्त हैं। राम जन्मभूमि, चुनाव में सीटें राम जन्मभूमि का आदेश भी तो कोर्ट ने दिया है। इमोशनली ब्लैकमेल, राम जन्मभूमि का आदेश भी तो कोर्ट ने दिया। एक सेकंड, विपक्ष की जो परसेप्शन है वो राम विरोधी लगातार बन रही है और बयान जिस तरह के आ रहे हैं। अभी मैं एक बयान बताता हूं। के रजन्ना है, कांग्रेस के बड़े नेता है, कर्नाटक में मंत्री है। वो कहते हैं कि राम मंदिर में जो मूर्तियां अवतरित हुई थी वो राम लला की मूर्ति नहीं थी, वो गुड़िया थी। अब बताइए पब्लिक क्या करेगी फिर उनका? नहीं, अब मैं घड़ी देख रहा था, ये लगातार 6 मिनट बोले तो मुझे 2 मिनट तो मेरी बनती हैं। पब्लिक के सवाल आए, पब्लिक के सवाल भी आए। 6 मिनट वो अकेले बोले। जी जी, पहली बात तो कुछ लोग हो सकते हैं, कोई गलत खराब लोग भी होते हैं, लेकिन राजनीतिक दल कोई भी राम के विरोध में नहीं है। हम राम के विरोध में नहीं है। राम के बारे में, राम ये ठीक है, सारी बातें ठीक है, लेकिन इनका असली मकसद क्या है? चुनाव आ रहे हैं, राम के नाम को लेकर असली मुद्दों को भुला दो। अभी उत्तर प्रदेश की एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है देश की, उसमें उत्तर प्रदेश में कितने भयावह हालात हैं। अमीश जी, मैं बिल्कुल बहुत 30 सेकंड में आपको बताना चाहता हूं, आपको सुनना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 180 महिलाओं का अपहरण प्रतिदिन हुआ है 2022 में।
प्रतिदिन कुल टोटल एक साल में 65,743 महिलाओं के अपहरण हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 10 मर्डर रोजाना हुए हैं, 3491 मर्डर पूरे साल में हुए हैं। जी, आपने अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया, समाजवादी पार्टी को भी अब राम की परिभाषा समझ में आ रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन सुनिए, शांत, आप संस्कार यही समझ जाना, कौन कैसे शब्द बोलता है इससे संस्कार पता चलता है। ये क्या तरीका? ये कितने राम भक्त हैं? राम ऐसी भाषा बोलते थे? देखिए, ये आदत है, ये राम के भक्त बनते हैं, भाषा रावण की आप बोलते हैं। कहते हैं कि आप उनके बीच में जब बोलेंगे तो क्या करें? ठीक है, वो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, आपने दूसरा नाम लिया। तो फिर मौलाना मुलायम खुद को क्यों बुलाया था, ये बताइए। जब उनका नाम मुलायम सिंह यादव जी है, ये बताइए। अगर वो खुद को मौलाना बुलाएंगे तो मैं समाजवादी पार्टी ही कहूंगा। सुनिए, आप तो समाजवादी पार्टी में नहीं है ना। आखिरी दौर है। ओके, गौरव भाटिया, देना चाह रहे जी। इन्होंने कहा कण कण में राम। अखिलेश यादव जी इनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनसे बड़े नेता नहीं है। अखिलेश यादव का बयान है, कहीं भी पत्थर रख दो, कहीं भी झंडा लगा दो, मंदिर बन जाता है क्या? उनको बताइए कण कण में राम। दूसरी बात, इन्होंने कहा राम, भगवान राम गए कहां थे कि उनको लाया जा रहा है? अच्छा, तो हम कहते भारत टूटा कब था? ये जो भारत जोड़ो यात्रा आ रही है वो तो आपके साथ है, आप चुप रहते हैं। तीसरी बात, तथ्यात्मक तौर पे पढ़ते हरते नहीं है ये लोग, पढ़ते नहीं है, इनकी आदत बुरी है। सोमनाथ मंदिर आजादी के बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई, मंदिर बना 14 साल बाद। और शांत, अभी चुप 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 चुप, प्राण प्रतिष्ठा शांत शांत शांत, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हुई। शांत, झूठ बोल रहे हो, बीच में ना बोलो, झूठ बोल रहे हो। अब देखिए यही दिक्कत आती है। अभी जी आप शाम के फर्जी भक्त हो। एक सेकंड, अपनी बारी में वो बोल ले, फिर आप। ओके, सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, आचार्य जी खड़े हैं, पूछ लो आप। सुनिए, आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कि मत जाइएगा प्राण प्रतिष्ठा में, और वो तब भी गए। तब भी हिंदुओं से नफरत थी। और अंत करूंगा एक बात कह के, कम से कम महिलाओं की बात मत करिएगा। महिलाओं की बात इसलिए मत करिएगा, गैंगरेप की बात कर रहे थे। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, गैंगरेप तो संभव नहीं है। रुकिए 40% क्राइम कम हुआ है जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। देखिए आचार्य जी, आज आप साफगोई से बात कर रहे हैं, तो मैं एक साफगोई से आपसे एक जवाब चाहता हूं। क्या मोदी विरोध के चक्कर में पहले तो देश का विरोध था, अब हिंदू धर्म का भी विरोध होने लग गया और राम का भी विरोध करने का भी प्रतीत होने लग गया है, या फिर परसेप्शन ऐसी बन गई है पब्लिक के बीच में, और ये बन रही है, चाहे इससे आप लाख इंकार करिए? पहली बात तो ये आपने कहा आप आज साफगोई से बात कर रहे हैं, तो ये मुझ पे आरोप है। मतलब आज से पहले नहीं करता था? नहीं, हमेशा करते थे। मैं कहा आज कुछ ज्यादा साफगोई से बात कर रहे हैं। जंजीरों से बंधे थे, आज नहीं बंधे हैं, इसलिए खुल के नहीं, मैं अभी भी कांग्रेस में हूँ। अच्छा है। अच्छा, आप राहुल गांधी को थोड़ा सा अरे समझा पाते, अगर राहुल जी को ये समझा पाते तो अभी वो न्याय यात्रा थोड़ी निकाल रहे होते, मंदिर के निर्मल सीटें बांट रहे होते। जी गौरव जी, अब मैं ये विवेक जी का क्या चक्कर है आप लोगों के साथ, ये जो बॉयकॉट लगा रखा है? विक्रम बेताल, मुझे लग रहा है कि ये इंडिया गठबंधन में जो दो फाड़ हैं आज ही करा के भेजोगे। तो खैर, मैं विवेक जी से ना बहुत गंभीरता से दो सवाल पूछना चाहता हूं, और मैं विवेक जी से पूछना चाहता हूं कि आपको अयोध्या जाने से प्रॉब्लम क्या है? क्या आपको लगता है, विवेक जी, आप बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान प्रवक्ता हैं और बहुत ही अपने उस पर संकल्प पे खड़े रहते हैं, विचारधारा पे खड़े रहते हैं। एक तो ये बताएं कि अयोध्या जाने में प्रॉब्लम क्या है? आपने मुझे 4 बार ये कहा कि आपको भी अयोध्या नहीं जाना चाहिए। भाई, अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बनाने का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया तो सारे एलिगेशंस, ऑब्जेक्शन, सारे विवाद खत्म हो गए। अब मंदिर बन रहा है। अब कुछ नेताओं ने कहा साहब हमको निमंत्रण मिलेगा तब जाएंगे। अब निमंत्रण मिल गया तो कहते हैं साहब हम इसलिए नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आपको बेसिकली अयोध्या से प्रॉब्लम है, भगवान राम से प्रॉब्लम है, हिंदू धर्म से प्रॉब्लम है, या कुछ और प्रॉब्लम है? इसका जवाब चाहिए। हमें तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से प्रॉब्लम है आज सबसे पहले, क्योंकि वो रोल जो एक आचार्य अदा कर सकते थे, मेरे हिसाब से आपको अदा करना चाहिए। आज आपको 22 तारीख को अयोध्या ना जा करके, कांग्रेस की पीएसी में आप हैं, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में हैं, कांग्रेस के नेता आपकी सुनते हैं,
आप अपना डेलीगेशन लेकर के जाकर के 22 तारीख को शंकराचार्य के साथ खड़े होइए। इन्हें हिंदू धर्म से भी पारखती दिलवाएंगे आप लोग, क्यों शंकराचार्य के पास जाएं? इसीलिए मैंने कहा शंकराचार्य के पास जाओ, सोनिया गांधी को लेके जाएं, चलेंगे। जी। ओके, पहली बात तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, इन्होंने खुद कहा विवेक जी ने कि मैं नास्तिक हूं, ठीक, और नास्तिक होकर के शास्त्र की बात कर रहे हैं। देखिए, नास्तिक होकर के शंकराचार्य की बात कर रहे हैं। जब राम के नाम अब आप शांत नहीं, और सुनिए, मैं तो बहुत आभारी हूं इनका, लेकिन हे विवेक जी, हे स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर है ना, हे विवेक जी, मैं तो आज घोषणा करना चाहता हूं कि मुझे निमंत्रण मिला है और परमात्मा की कृपा से मैं अयोध्या दर्शन करने जाऊंगा और वहां जय जय सिया राम का। अब आप क्या करेंगे? निर्मल खत्री भी जाएंगे, अच्छा विक्रमादित्य सिंह जो मंत्री है कांग्रेस के वो भी जाएंगे, कई और इक्के दुक्के नहीं, कैबिनेट मंत्री है भाई हिमाचल की सरकार में, इक्का दुक्का नहीं है, राजा वीरभद्र सिंह के पुत्र है, वो पॉलिटिकल इवेंट है। उन्होंने बोला, सर माथे लगाया, जब उनको निमंत्रण मिला तो उन्होंने सिर भाते लगाया, उन्होंने बोला मेरा सौभाग्य है। लेकिन कई लोगों का दुर्भाग्य देखिए, यहां पर कई लोगों को निमंत्रण चाहिए होगा जिनको निमंत्रण नहीं आया। आप भी कई लोग होंगे जो अयोध्या में वो ऐतिहासिक घड़ी, वो शुभ घड़ी जिसमें दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस अभिजीत मुहूर्त को अपने नेत्रों से देखना चाहते हैं। लेकिन आप लोग जा नहीं सकते क्योंकि आपके पास निमंत्रण नहीं है, लेकिन भावना आपकी है, आपका दिल वहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों को तो निमंत्रण आया, लेकिन सोचिए विधि का विधान क्या था। कहते हैं जब राम ने नहीं बुलाया तो नहीं जा सकते, निमंत्रण आया भी, ठुकराया भी, लेकिन क्या करें, नियति को जनता ने सब जान लिया और जनता सब जान रही है। इसीलिए विवेक श्रीवास्तव, इसका पॉलिटिकली बड़ा 2024 में नुकसान होगा। आप लिख के ले लीजिए आज की तारीख में, ये मेरा पॉलिटिकल विश्लेषण है आपके लिए। और दूसरी चीज, ना राम के नाम पे वोट नहीं है, राम के नाम पे वोट मिले ना मिले, लेकिन राम के नाम का विरोध करने का वोट जाएगा जरूर। ओके, मैं आचार्य जी, क्या आपको लगता है कि राम का विरोध, राम के न्योते को अस्वीकार करके या फिर बाद में जाकर पब्लिक खुश हो जाएगी 2024 के अंदर? देखिए विवेक श्रीवास्तव जी की मैं इस बात से सहमत हूं कि राम के नाम पे वोट नहीं मांगना चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं राम के नाम पे वोट मत मांगो, राम के नाम पे वोट मांगने वालों का विरोध करो, लेकिन भगवान राम का विरोध मत करो, राम का विरोध मत करो, अयोध्या का विरोध मत करो। हम नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। 22 जनवरी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का इवेंट है, भाजपा का इवेंट है, पॉलिटिकल इवेंट है। कृपा करके आप कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में से बहिष्कार करिए उसका, और भाजपाइयों की मत सुनिए। आप कृपा करिए हम पर, हमारी पार्टी को वामपंथ मत बनाइए। जो आपकी पार्टी का वामपंथीकरण कर कौन रहा है? आपकी पार्टी का वामपंथीकरण? कन्हैया कुमार आपके सर्वोच्च नेता है आज की डेट के अंदर, आचार्य जी। अरे भाई एक सीरियल आया था विक्रम बेताल, उसमें एक बेताल था, या निरय बेताल हमारे यहाँ भेज दिए। कहां से लड़े? एक बेताल से लड़े, दो से लड़े, देश की जनता, ये इंडिया गठबंधन का भी भट्टा बिठाएंगे आप लोगों के चक्कर में? अब इनसे पूछिए, ये विवेक श्रीवास्तव के इंडिया गठबंधन का भी भट्टा बिठाएंगे। और आचार्य जी को कह रहे हैं राम का विरोध ना करिए। एक सेकंड रोकिए विवेक जी, आपका काम हो गया आज। नहीं, मुझे एक बात का बहुत आश्चर्य है और बहुत दुख भी है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को अपने नेता पर भरोसा नहीं है। अपने नेता पर जब आपको भरोसा नहीं है तो उस पार्टी में क्यों हो? ये कह रहे हैं हमारे नेता को और लोग चला रहे हैं, बेताल चला रहे हैं, अपने नेता की समझ पर कोई भरोसा ही नहीं है। आपको अपने नेता की भरोसा है? हमें पूरा अपने नेता, हम वो एक दिन कहते हैं कि मैं आज नहीं जाऊंगा, फिर बोलते हैं मैं जो निमंत्रण देना आया उसे जानता नहीं, तीसरे दिन चिट्ठी लिखते हैं, आदरणीय चंपक राय जी, आपका आभार, वो नेता अच्छे, बोला जय जय सिया राम जी। हम भाजपा के खिलाफ हैं, लेकिन आचार्य जी के साथ हैं। आचार्य जी, आपने मेरे नेता पर टिप्पणी की। मेरे नेता का शुरू के दिन से स्टैंड है, जब से विवाद चला था तब से, हम जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा वो मानेंगे। हम मंदिर के विरोध में कतई नहीं है, हम राम के विरोध में कतई नहीं है। निमंत्रण पत्र हमें उस दिन तक मिला नहीं था जिस दिन उन्होंने कहा नहीं मिला है। हमें निमंत्रण पत्र, हमारे बराबर में उप मुख्यमंत्री रहते हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्हें ट्रस्ट वालों ने घर जाके दिया और हमारे नेता को कोरियर से भेजा। ये लोग जानबूझ कर राजनीति कर रहे हैं इसमें। तो हम, उन्होंने कह दिया
22 के बाद जाऊंगा, सहपरिवार जाऊंगा, पूरे वो बताया हमने, बताया धार्मिक तरीके से जाऊंगा, संस्कारिक तरीके से और पूरे आदर के साथ दर्शन करूंगा। मैं भी बड़ा आदर करता हूं अखिलेश जी का, मैं बड़ा स्नेह भी करता हूं। पहले नहीं कर रहे थे। नहीं, मैं पहले भी कर रहा था, आपने जो मेरी चूड़ी टाइट करी मैंने आपकी कर दी। लेकिन देखिए, आपने अखिलेश जी की बात करी, आदर ये तो कर रहे हैं, लेकिन मायावती ने तो गिरगिट क्या दिया था। नहीं, मायावती जी ने गिरगिट कह रही है, फिर भी कहते हैं बुआ जी। तो यही तो महानता है हमारे नेता की, महानता, यही तो महानता है। और इनको चालू पार्टी कहते हैं सब। अच्छा सुनिए, हाँ, और सुनो, मायावती जी ने इन्हें गिरगिट कहा, और ये हमारी पार्टी कहते हैं कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है। और सुनो, हद तो तब हो गई, बोले कांग्रेस और भाजपा मिले हुए हैं। तो जब कांग्रेस और भाजपा मिले हुए हैं तो इंडिया गठबंधन में रहने का अस्तित्व क्या हो गया? सवाल है ना, ये बड़े सवाल हैं। हम कांग्रेस को सही रास्ते पे लेके आ रहे हैं। अगर कांग्रेस को सही रास्ते पे, आप खराब गलत रास्ते पे, पहले खुद ही अपना रास्ता चुन लो, हमारा रास्ता चुन लो, हमें कहीं कोई दुविधा नहीं। इनका रास्ता स्वामी प्रसाद मौर्य ने निर्धारित के चोट पर राजनीति करते हैं। इनका रास्ता स्वामी प्रसाद मौर्य ने निर्धारित कर दिया। हम स्टैंड नहीं बदलते। अमीश देवगन जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी इनका भट्टा बैठा रहे हैं, और ये वामपंथी जो लोग हैं ये हमारा भट्टा बैठाने को तैयार हैं। इसीलिए इन सब चीजों का फायदा गौरव भाटिया जी को मिल रहा है। ये आप लोगों ने भेजे हैं क्या सारे? देखिए, ऐसा है, आपका ये कार्यक्रम ऐतिहासिक रहेगा। पहले तो आपने देखा कि कोई कांग्रेस में होके भी जब हिंदू धर्म की बात आती है तो कितना समर्थन करता है भव्य राम मंदिर का। दूसरा, एक तरफ मोदी जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी ही क्लैरिटी है। दूसरी तरफ आपस में लाइव डिबेट में लड़ रहे हैं, ये देश चलाएंगे, अपना भट्टा बैठा हुआ है, ये देश चलाएंगे। तीसरी बात, और कोई अन्यथा ना ले, लेकिन भव्य राम मंदिर की बात हो रही है और हनुमान जी का नाम लिए बिना भगवान राम की कोई पूजा नहीं कर सकता है। तो जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो भूत पिशाच घुस नहीं सकते हैं भव्य राम मंदिर में, क्योंकि वहां हनुमान जी बैठे हुए हैं, और इसीलिए ये लोग जा नहीं पा रहे। चलिए, किसी के पास कोई भजन है, कोई सुनाना चाहता है, और कोई चौपाई सुनाना चाहता है तो बता दे, क्या है आपके पास? कविता टाइप। हाँ, बोलिए। सर, ये लोग कह रहे थे कि राम को हम लाए हैं, हम नहीं लाए हैं। लोग बोल रहे थे राम कौन लाए हैं, सवाल उठ रहा है। तो आपको बताना चाहता है कि बाबर की बर्बरता का तो होना अंत जरूरी था, इसीलिए तो इस सत्ता में आना संग जरूरी था। मंदिर गिरना, मंदिर बनना, ये तो सब प्रभु राम की इच्छा थी। कलयुग में मर्यादित रहना सबसे बड़ी परीक्षा थी। मर्यादा में रहकर के ही मंदिर को बनवाए हैं। निराधार जब तर्क हुए सब, तभी राम घड़ा है सब। सर, जब सारे तर्क निराधार हुए तब हमारे राम आए हैं। और दूसरी बात, लोग कहते हैं राम हम लाए, राम को कोई नहीं लाया है। लेकिन दिक्कत ये था, पहले राम टेंट में रहते थे और बारिश से भी भीगते थे, उसको जो है कहीं टेंट को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता। आज के डेट में भव्य राम मंदिर बनाया गया। तो सर, कहीं ना कहीं जो राम को लाए हम लोग उन्हीं को लाएंगे। जी, जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। ये जन भावना है। ये कन्हैया मित्तल है हमारे मित्र, उनका गीत भी है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अपना फैसला अपने विवेक से करिए, इस विवेक से नहीं, अपने विवेक से करिए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। आप सबने इस कार्यक्रम में भाग लिया। आप सबको मेरा